गलियारों में ये भी चर्चा है कि जेडीयू से और बीजेपी के बीच जो नज़दीकी है, वो कहीं न कहीं आरसीपी सिंह की बदौलत ही है। आरसीपी सिंह हमेशा चाहते थे कि बीजेपी से नज़दीकी जेडीयू की बढ़ी रहे। तो और फिर अचानक से बीजेपी को छोड़ना, कैसे आप इसको कैसे देखते हैं कि क्या कुछ रोल रहा आरसीपी सिंह का उस वक़्त? देखिए, एक बात तो समझना पड़ेगा, जैसे साइलेंटली यह भी काम कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के लिए। अब बहुत कुछ हम ज़्यादा नहीं बोल पाएँगे, लेकिन इतनी बात समझ लीजिए, साइलेंटली यह भी भारतीय जनता पार्टी के लिए ही काम कर रहे थे। और यह कई अवसरों पर यह देखा भी गया था कि नरेंद्र मोदी के हनुमान के रूप में अगर यदि चिराग पासवान को कहा जाता है, तो यह भी कम हनुमान के रूप में नहीं दिखाई पड़ते थे। तो इस लिहाज से और बाद के दिनों में देखिए, राजनीतिक स्थिति तो बहुत कुछ बदलती है रहती है, लेकिन एक बात देखिए, हम इतना ही कहेंगे मैत्री जी आपको कि टैक्ट, एक्ट और फैक्ट, यह 3 चीज़ होता है राजनीति में। जो टैक्ट जाना, एक्ट जाना, फैक्ट किया, तो फैक्ट समझ करके। तो यह आरसीपी सिंह यह तीनों चीज़ के बखूबी माहिर खिलाड़ी हैं। टैक्ट भी जानते हैं, एक्ट भी जानते हैं और फैक्ट भी जो होता है वह करके दिखाते हैं। आप देखिए, इसी का इनको परिणाम है जो केंद्र में मंत्री बने। अब उसमें तो कहा जाता था विदाउट नीतीश कुमार के कंसेंट के वह मंत्री बने। यह सब कई तरह की बात उस समय चर्चा में थी। अब हालांकि यह तो नीतीश कुमार ही बता सकते थे, या आरसीपी सिंह ही, या फिर नरेंद्र मोदी, कि विदाउट नीतीश कुमार के कंसेंट के नरेंद्र मोदी कैबिनेट में मिनिस्टर बनना, यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है। तो यह सब कहा जाता है, लेकिन निश्चित रूप से आरसीपी सिंह माहिर खिलाड़ी हैं राजनीति के, इसमें कुछ नहीं। देखिए, और भारतीय जनता पार्टी इनको यह जब जेडीयू से बाहर निकले, तो भारतीय जनता पार्टी में इनकी एंट्री हुई। और फिर देखिए, ये जो है सो आप सबकी आवाज आशा इन्होंने बना लिया। तो यह सब कुछ जो दिखाई पड़ता है, और फिर देखिए प्रशांत किशोर की पार्टी में जाके अपनी पार्टी का विलय कर लिया। जो प्रशांत किशोर, अब देखिए प्रशांत किशोर के बारे में विपक्ष की पार्टियां क्या कहती हैं? विपक्ष की पार्टियां कहती हैं भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। तो अब आरसीपी सिंह की एंट्री हो गई उसमें, तो अब तो बी टीम तो और बी प्लस हो गया। ये तो हम जहां तक समझ रहे हैं, ये तो बी प्लस हो गया ना। तो विपक्ष को कहने के लिए हो गया कि देखिए, आरसीपी सिंह पहले कहाँ थे, अब प्रशांत किशोर भी आपके साथ में थे, प्रशांत किशोर भी चले गए। तो अब सब मिलजुल करके यह कुछ, अब देखिए क्या नैरेटिव आने वाले समय में बिहार में सेट होता है, यह तो दिखाई पड़ेगा। और देखिए, जेडीयू की ओर से इनके शामिल होने के बाद से ही आपको जेडीयू के मुखर प्रवक्ता हैं नीरज कुमार, उन्होंने बहुत हार्ड हिटिंग शब्द का इस्तेमाल किया है, जो हम बोल भी नहीं पा रहे हैं। तो ये सब अब तो आपको दिखाई पड़ रहा है कि आने वाले समय में बिहार में राजनीतिक इसी तरफ से होता हुआ दिखाई पड़ेगा आपको।